वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सवाल जिसका बहुत ही ज़्यादा महिलाओं में ये चीज़ या ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। पीसीओएस के बाद भी महिलाएं हो सकती हैं प्रेग्नेंट। देखिए, पीसीओएस की समस्या ना बहुत ज़्यादा है। 10 में से कम 5 महिलाएं इसकी शिकार हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, पीसीओएस के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बस आपको कुछ उपाय करने हैं, कुछ घरेलू चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और सबसे पहले जानेंगे कि पीसीओएस की वजह से ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको कुछ उपाय अपनाने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर इसको पीसीओएस भी बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन हार्मोनल बीमारी है जो महिलाओं में हो जाती है। इसमें ना क्या होता है, प्रजनन की उम्र वाली हर 5 में से एक महिला को हो जाता है ये चीज़। इसमें ना अंडाशय के सही तरीके से, अंडाशय मतलब ओवा जो होते हैं फीमेल के, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी की जो क्षमता है या फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओएस से जुड़ी एक सबसे बड़ी परेशानी आती है इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस बेहद कॉमन हार्मोनल बीमारी है जो 10 में से 5 महिलाओं को हो जाती है। 10 में से 5 महिलाएं ज़्यादातर इसकी शिकार हो ही जाती हैं। देखिए, क्योंकि ये ना क्या करता है, ये जो आपकी प्रजनन क्षमता है ना उसको कम कर देता है। प्रजनन की उम्र वाली हर 10 महिला में से ये 5 को इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि इसमें होता क्या है, अंडाशय ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, अच्छे अंडाशय नहीं बनते हैं। ओवुलेशन में जब ओवा बनता है ना तो अच्छे ओवा नहीं बनते हैं। कह लीजिए कि मैच्योर नहीं होते या पहले ही रिलीज़ हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, ये क्रिएट करते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब कि बांझपन। इनफर्टिलिटी, एग ना बनना, बेबी ना होना वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कि अगर आपने कंसीविंग कर ली है तो मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको डायबिटीज़ है ना, मतलब डायबिटीज़ हो जाती है, सोचिए अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है बट आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो एकदम से हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम आपको हो जाए। प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है लोगों को, पहले ही बेबी हो जाता है 7 मंथ में, 8वें महीने में। तो वो सारी की सारी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो पीसीओएस की वजह से ही होती हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है। पीसीओएस से करीब 80% महिलाएं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। इसका कारण है कि उन महिलाओं का अंडाशय विकसित अंडों का उत्पादन करने में अक्षम नहीं होता है, मतलब कि सक्षम ही नहीं होता। वो एग आपका मैच्योर ही नहीं हो पाता। अगर आपके स्वस्थ अंडे ही नहीं बनेंगे तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। आपके बेबी जो एग है ना, बेबी एग पहले ही मतलब वो अनमैच्योर तरीके से रिलीज़ हो जाते हैं, मैच्योर होते ही नहीं हैं, तो वो फ्यूज़ भी नहीं होते, तो वहाँ तक वो प्रोसेस पहुँच ही नहीं पाती है। ओके, तो बेबी कंसीविंग भी नहीं होता। तो यही कारण है। स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कैसे होगा जब कोई आपका एग मैच्योर ही नहीं होगा। हालांकि जिन महिलाओं को पीसीओएस है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलाज है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप ये ठीक कर सकती हैं और आप उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। कुछ महिलाएं नेचुरल तरीके से गर्भवती हो जाती हैं। तो चलिए वही नेचुरल तरीके हम आपको बताएंगे और वो आपको खाना पीना है। तो चलिए, सबसे पहले आप जानिए हार्मोन
का असंतुलन, इसकी वजह सबसे ज़्यादा यही होता है। हार्मोन जब आपके इनबैलेंस हो जाते हैं ना, तो आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अपने हार्मोन को ठीक करना है। ओव्यूलेशन ना होना एक कारण ये है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन ना होना भी एक कारण है, ओव्यूलेशन ठीक करना है। और सबसे बड़ा कारण है कि पीरियड ही ना आना, अनियमित पीरियड्स आना, मतलब 15 दिन पीरियड आए लेकिन आपको फिर से 15 दिन बाद पीरियड आ गए, तो ये कारण हो सकते हैं। अनियमित पीरियड आना, ये सभी कारण होते हैं पीसीओएस के। तो करना क्या है आपको, पीसीओडी एक हार्मोनल असंतुलन के कारण पैदा होने वाली प्रॉब्लम है। जब आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं तो पीसीओएस की समस्या हो जाती है। इसकी वजह से ना पीरियड नियमित नहीं रहते हैं, इरेगुलर आपको पीरियड होने लगते हैं, समय पर पीरियड नहीं आते हैं, तो ओव्यूलेशन भी समय पर नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ना मासिक चक्र का नियमित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पीसीओडी से ग्रस्त जो महिलाएं होती हैं ना, कंसीविंग करने में उनको प्रॉब्लम आती है और उनकी बॉडी में कंसीव करने के लिए हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने हार्मोन्स ठीक करने हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। अपना वेट कंट्रोल में रखें। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको आप कंट्रोल करें। तला भुना, चीनी, सफ़ेद चावल और मैदा से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। इनको आप फुल्ली इग्नोर करें। अच्छा हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं, खुद बनाकर खाएं। घर का खाना इन द सेंस आपको पास्ता, मैगी, नूडल घर के बना के नहीं खाने हैं। आपको हरी साग सब्जियां खानी है, रोटी, सब्जी, दाल, ओके, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, न्यूट्रिएंट आपको भरपूर मात्रा में मिले, ओके। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, अनाज और फलों का आपको बहुत ज़्यादा सेवन करना है। पीसीओडी को ठीक करने के साथ साथ प्रेग्नेंट होने के लिए एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। आप सप्ताह में कम से कम 3 या 4 बार आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, वरना दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो अपनी फर्टिलिटी अच्छी करनी है तो आपको अलसी के बीज खाने हैं, मेथी दाने का पानी पीना है, सौंफ का पानी पीना है। इसके अलावा एग की क्वालिटी आप बेहतर करना चाहते हैं ना, तो जो भी दवाई दी गई है ना, जिसमें मायो इनिस्टॉल शामिल है पीसीओडी में प्रेग्नेंट होने के लिए, विटामिन डी का लेवल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छे से हरी साग सब्जियां खानी है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट मिले भरपूर। ये थी जानकारी। पीसीओडी में भी, पीसीओएस में भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।